फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी के घर फेडेक्स का एक पार्सल आते हुए देखते हैं। पार्सल पर एक फरिश्ते के पंख का स्टिकर लगा है और प्राप्तकर्ता कहता है कि ये उसकी पत्नी की ओर से है, जबकि वो पहले से ही किसी और औरत के साथ है। यानी वो किसी और औरत के साथ समय बिताकर अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमारा मुख्य किरदार चक फेडेक्स में एक सिस्टम एनालिस्ट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता है। चक अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता है। वो दुनिया भर में यात्रा करता है और कंपनी के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए फिलहाल रूस में है। और ऐसा करने के लिए वो अमेरिका के मेम्फिस से रूस के निकोलेव में एक घर में अपने नाम का एक पार्सल भेजता है। उस घर का एक बच्चा फेडेक्स का पार्सल उठाता है, फेडेक्स केंद्र की ओर दौड़ता है, चक को पार्सल देता है और पार्सल खोलता है जिसमें एक घड़ी है। ये 0 से शुरू हुआ और जब तक ये अपने गंतव्य तक पहुंचा, घड़ी 87 घंटे 22 मिनट और 17 सेकंड हो गई थी और चक के मानकों के अनुसार 87 घंटे स्वीकार्य नहीं है। अब जैसा कि हमें समझना चाहिए, चक नोलैंड एक टाइट शेड्यूल और डेडलाइन वाले इंसान हैं। उनके लिए सामान को उनके मालिकों तक समय पर पहुंचाना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी निजी जिंदगी की तमाम उथल-पुथल के बीच वो अपनी गर्लफ्रेंड केली के साथ एक लंबे रिश्ते को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। चक ने रूस से केली को फोन करके बताया कि वो लगभग 18 घंटे में मेम्फिस के अपने घर वापस आ जाएंगे। चक फिर अमेरिका पहुंचता है और केली से मिलता है। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ प्यार भरे पल बिताते हैं। इसके बाद दोनों ग्रैंड नोलन परिवार के क्रिसमस डिनर पर जाते हैं, जहां चक का भाई उनकी शादी का मुद्दा उठाता है, लेकिन दोनों हंसकर टाल देते हैं और सवाल का जवाब देने से बचते हैं। चक को एहसास होता है कि उसे दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि खाना खाते समय उसके दांत में दर्द हो रहा है। फिर अचानक वो अपना पेजर चेक करता है, जबकि केली उसे देख रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और केली को समझ आता है कि क्या हो रहा है। छुट्टियों के कारण चक को काम पर वापस जाना होगा और चक के काम के प्रति समर्पण को देखते हुए वो जाने की योजना बनाता है। केली इसे स्वीकार कर लेती है और नए साल की पूर्व संध्या से पहले घर आने के लिए कहकर समझौता करने की कोशिश करती है, जिस पर चक मान जाता है। हवाई अड्डे पर केली चक को क्रिसमस के तोहफे में एक पुरानी घड़ी, जो परिवार की विरासत है, देती है। चक केली के तोहफे से प्रभावित होता है और जाने से पहले वो उसे एक छोटा सा डिब्बा देता है, जिसे केली अंगूठी समझती है। चक फिर उससे कहता है कि जब वो नए साल की पूर्व संध्या पर लौटेगा तो वे दोनों मिलकर इसे खोलेंगे और अपनी उड़ान पकड़ने के लिए निकल जाता है। इसके बाद चक 4 क्रू सदस्यों के साथ मलेशिया के लिए उड़ान भरता है। उड़ान के कुछ घंटे बाद वे एक तूफान में फंस जाते हैं। चक पायलटों को रेडियो कवरेज खोने की बात करते हुए सुनता है और फिर विमान में कुछ विस्फोट होता है, जिससे उड़ान में भारी उथल-पुथल मच जाती है। विमान नियंत्रण खो देता है और एक पायलट चक को उसकी सीट पर बिठाने की कोशिश करते हुए उसके सिर पर जोर से चोट लग जाती है। चक समुद्र को अपनी ओर आता हुआ देखता है और विमान प्रशांत महासागर में गिर जाता है। विमान पानी से भर जाता है और जल्द ही चक डूबने लगता है। वो एक आपातकालीन हवा से भरे जीवन रक्षक बेड़ा का इस्तेमाल करता है, जो उसे एक पायलट ने दिया था। इस बेड़ा की मदद से चक खुद को पानी पर तैरने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मौसम खराब है और तेज लहरें उसे टक्कर मारने लगती हैं। ये चक के लिए जिंदगी और मौत की स्थिति है। सौभाग्य से चक बच जाता है और खुद को एक निर्जन द्वीप पर किनारे पर पाता है। आपातकालीन बेड़ा मुश्किल से चक को द्वीप तक पहुंचा पाता है। चक बेड़ा से बाहर निकलता है और देखता है कि उसके पास अभी भी घड़ी है। उसे समुद्र तट पर बहकर आए कुछ फेडेक्स पैकेज भी मिलते हैं। वो पैकेज उठाता है और खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। मीलों आगे तक कोई और द्वीप दिखाई नहीं देता। वो गुजरते हुए विमान का ध्यान आकर्षित करने के लिए जमीन पर एक सहायता चिन्ह बनाता है। वो केली द्वारा दी गई घड़ी को देखता है और द्वीप पर उसका पहला दिन समाप्त होता है। अगले दिन उसे कुछ और पैकेट मिलते हैं। उसे द्वीप पर अपनी प्यास बुझाने के लिए नारियल मिलते हैं। वो द्वीप का पता लगाने निकल पड़ता है और एक गुफा पाता है।
फिर वो सब कुछ बेहतर ढंग से देखने के लिए द्वीप की चोटी पर चढ़ जाता है। ऊपर से उसे पानी में कुछ दिखाई देता है और वो जल्दी से नीचे उतरकर देखता है कि वो क्या है। लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वो उस पायलट का शव है जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी। चक एक कब्र खोदता है और उसमें पायलट का शव रख देता है। वो उस आदमी के लिए एक विश्राम स्थल प्रदान करता है जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी, और जल्द ही उसका दूसरा दिन भी समाप्त हो जाता है, द्वीप से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण। रात में वो केली द्वारा दी गई घड़ी में उसकी छवि को घूरता रहता है। तीसरी रात उसे द्वीप से बहुत दूर एक जहाज दिखाई देता है। वो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन जहाज बहुत दूर होने के कारण उसकी आवाज जहाज तक नहीं पहुंच पाती। वो जहाज की ओर एक छोटी टॉर्च की रोशनी डालता है, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिलती। अपनी जान बचाने के लिए चक अपना सामान बांधता है और क्षतिग्रस्त बेड़ा पर सवार होकर जहाज तक पहुंचने की उम्मीद करता है। लेकिन लहरें बहुत तेज होती हैं और वो पानी में गिर जाता है। एक मूंगी की चट्टान पर उसका पैर कट जाता है और वो दर्द से चीखने लगता है। हार मानकर चक द्वीप पर लौट आता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो उस गुफा में घुस जाता है जिसे उसने कुछ दिन पहले खोजा था। गुफा में चक को पानी की एक छोटी सी धारा मिलती है और वो उससे पानी पीना शुरू कर देता है। दिन भर की थकान के कारण चक सो जाता है और छोटी टॉर्च की रोशनी भी चली जाती है। अगले दिन वो पैकेट खोलता है इस उम्मीद में कि उसे कुछ उपयोगी मिल जाए। एक पैकेट में उसे एक वॉलीबॉल मिलता है। उसे स्केटिंग के जूते और एक ड्रेस भी मिलती है। जूतों की मदद से अब वो आसानी से नारियल काट सकता है और वो छोटी मछलियां पकड़ने के लिए इस पोशाक का इस्तेमाल करता है। वो सभी पैकेट खोल देता है सिवाय एक पैकेट के जिस पर फरिश्ते के पंख का स्टिकर लगा है। चक पैकेट को बिना खोले ही रखता है ताकि उसे जिंदा रहने की प्रेरणा मिले और वो पैकेट उसके असली मालिक तक पहुंचे। आखिरकार वो अपने लिए एक छोटा सा तंबू बनाता है और आग जलाने की कोशिश करता है। वो घंटों कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके हाथ कटने लगते हैं जिससे आखिरकार वे टूट जाते हैं। वो अपने सामने रखी हर चीज फेंक देता है और जोर जोर से चिल्लाता है। कुछ मिनट बाद उसे वॉलीबॉल पर अपने खून से सने हाथ का निशान दिखाई देता है। चक वॉलीबॉल पर चेहरा बनाता है और उसे अपने सामने रखता है ताकि लगे कि वो अकेला नहीं है। वो गेंद से बातें करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो आखिरकार आग जला लेता है। चक खुश होता है और आग के चारों ओर नाचने लगता है। आखिरकार उसके पास करने के लिए कुछ अच्छा होता है। वो आग पर एक कीड़ा पकाता है और उसे खाता है। इस दौरान गेंद से बातें करता रहता है। वो गेंद का नाम विल्सन रखता है क्योंकि ये विल्सन की कंपनी ने बनाई थी। अगले दिन उसके दांत में तेज दर्द होता है। वो स्केटिंग बूट और एक पत्थर से अपना दांत निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान बेहोश हो जाता है। वो 4 साल से द्वीप पर फंसा हुआ है। चक अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके बाल और दाढ़ी काफी बढ़ गए हैं और विल्सन भी काफी बदल गया है। द्वीप पर बिताए समय के दौरान विल्सन उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। एक दिन जब वो अपनी गुफा में सो रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी और वो बाहर देखने गया। उसे एक प्लास्टिक के दरवाजे का टूटा हुआ टुकड़ा मिला और वो उसे अपने साथ ले आया। चक टूटे हुए प्लास्टिक के दरवाजे के टुकड़े को देखता है और सोचता है कि इसका क्या करे। आखिरकार चक को इसके इस्तेमाल का एक तरीका सोचता है। चक ने समय का हिसाब रखने के लिए एक मासिक चार्ट बनाया है। अभी फरवरी चल रही है और चक विल्सन से कहता है कि वे अप्रैल में निकलेंगे जब ज्वार उनके अनुकूल होगा। चक 2 महीने में द्वीप छोड़ने की योजना बना रहा है। चक बाहर निकलने के लिए एक लकड़ी का बेड़ा बनाना शुरू करता है। वो पेड़ों की छाल से रस्सियां बनाता है और इन रस्सियों से लकड़ियों को बांधता है। जब ये रस्सियां खत्म हो जाती हैं, तो वो लकड़ियों को बांधने के लिए कैसेट रील का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे अभी भी और रस्सियों की जरूरत है। वो और रस्सियां लेने के लिए द्वीप की चोटी पर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि 4 सालों में चक ने जिंदगी से लगभग हार मान ली थी और आत्महत्या के बारे में सोच रहा था।
हालांकि उसने ऐसा नहीं किया और अब वो इस रस्सी का इस्तेमाल करके प्लास्टिक शीट को अपनी बेड़ा में इस तरह फिट करता है जिससे बेड़ा सील हो जाए। आखिरकार समय आ गया है। विल्सन के साथ अपने जहाज पर चढ़ने से पहले चक एक चट्टान पर एक संदेश लिखता है। वो तेज लहरों से बचने के लिए बेड़ा को धकेलना शुरू करता है। वो लहरों से लड़ता है और बेड़ा को तैरता रखने में कामयाब हो जाता है। चक को लगता है कि उसने अपनी सारी समस्याओं पर काबू पा लिया है। वो खुश है और बेड़ा पर और दिन बिताता है, इस उम्मीद में कि ये उसे घर वापस ले जाएगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि उसके आगे और भी मुसीबतें आने वाली हैं। उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है और खाने के लिए खाना भी नहीं। इसलिए वो राफ्ट में जमा बारिश का पानी पीता है और खाने के लिए मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देता है। फिर एक रात जोरदार बारिश होने लगती है और चक अपनी जान बचाने के लिए राफ्ट को पकड़े हुए है। जब तूफान थम जाता है तो राफ्ट बहुत बुरी हालत में होती है और चक विल्सन को ढूंढ नहीं पाता। वो उस बैल के लिए रोता है जो 4 साल से ज्यादा समय से उसका इकलौता दोस्त रहा है। चक घबरा जाता है और फिर आखिरकार विल्सन को राफ्ट से थोड़ी दूरी पर तैरते हुए देखता है। वो विल्सन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो एक हाथ से विल्सन तक पहुंचने की कोशिश करता है और दूसरे हाथ से राफ्ट को थामे रखने की कोशिश करता है। राफ्ट की रस्सी बार बार उसके हाथ से छूट जाती है, इसलिए चक को रोककर उसे वापस लेना पड़ता है। लेकिन इस सब में विल्सन चक से और दूर होता जा रहा है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन विल्सन तक नहीं पहुंच पाता। आखिरकार चक उसे वापस पाने की उम्मीद छोड़ देता है और अपने इकलौते दोस्त उस द्वीप को खोने के दर्द से रो पड़ता है जहां उसने 4 साल बिताए थे। विल्सन खो गया है और बेड़ा टूट गया है। चक के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आती। चक बीमार हो जाता है और हिल डुल नहीं पाता। एक व्हेल उस पर पानी का छींटा मारती है और हम उसके पीछे से एक जहाज गुजरते हुए देखते हैं। चक आखिरकार अपनी आंखें खोलता है और पीछे मुड़कर देखता है तो एक बड़ा मालवाहक जहाज गुजरता हुआ दिखाई देता है। इतने सारे दुख और दुर्भाग्य सहने के बाद चक आखिरकार बच जाता है। 4 हफ्ते बाद चक अपने परिवार और कैली से मिलने के लिए घर वापस आता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि सबको लगा था कि वो मर चुका है और इसीलिए उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। उतरने के बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जिसे वो पहचान नहीं पाता। फिर वो आदमी खुद को कैली का पति बताता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि कैली बहुत भावुक और भ्रमित थी और उसे देख नहीं पाई। चक चुपचाप खड़ा है, समझ नहीं पा रहा कि क्या कहे और क्या करे। उसके जीवन का प्यार, जिसे वो द्वीप पर रहते हुए 4 साल से ज्यादा समय तक अपनी कल्पनाओं में जीता रहा था, किसी और से शादी कर चुका था। उसके दोस्त और परिवार उसके जिंदा रहने का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखते हैं। सबके जाने के बाद चक को एक झींगा रचली दिखाई देती है जो उसे द्वीप पर खाए गए झींगों की याद दिलाती है। उसे एक लाइटर भी दिखाई देता है जो उसे याद दिलाता है कि आग उसके लिए कितनी जरूरी थी। चक अपने बिस्तर पर सो भी नहीं पा रहा है। वो जमीन पर लेटा है, उसी घड़ी को घूर रहा है जो कैली ने उसे सालों पहले दी थी। हालांकि उसने किसी और से शादी कर ली है, चक को अपने रिश्ते को फिर से पटरी पर लाने की जरूरत है। इसलिए वो कैली के घर टैक्सी से जाता है। जैसे ही चक दरवाजे की घंटी बजाने वाला होता है, कैली दरवाजा खोलती है और उसे अंदर बुलाती है। चक कुछ कहने ही वाला होता है कि कैली तुरंत उसे गले लगा लेती है। चक उसे वो घड़ी वापस दे देता है जो उसने उसे तोहफे में दी थी और कैली ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो घड़ी अभी भी उसके पास है। क्योंकि ये एक पारिवारिक विरासत है, चक चाहता है कि कैली अपनी घड़ी अपने पास रखे। केली फिर उसे दिखाती है कि गायब होने के बाद उसने अपनी कार कहाँ पार्क की थी। वो उसे कार की चाबियां देती है और चक कार में बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन केली खुद को रोक लेती है। चक गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और केली को एहसास होता है कि उसे और भी कुछ कहना है।
वो चक को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है। चक भी कार से बाहर निकलता है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। केली कहती है कि गायब होने के 4 साल बाद उसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वो हमेशा उससे प्यार करती रही है और हमेशा करती रहेगी। चक कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन वो जानता है कि उनके दोबारा साथ आने का समय बीत चुका है। केली भी अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ सकती, इसलिए वे एक दूसरे को छोड़ देना ही बेहतर समझते हैं। फिल्म के अंत में हम उसे गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। वो द्वीप पर खोले गए सभी पैकेट पहुंचाने वाला है। वो एक घर पर रुकता है और जब वहां कोई नहीं होता तो वो दरवाजे पर एक पैकेट छोड़ जाता है जिस पर लिखा होता है, इस पैकेट ने मेरी जान बचाई, शुक्रिया चक नोलैंड। वापस आते हुए चक नक्शा देखने के लिए रुकता है। वो सोच रहा है कि आगे कहाँ सामान पहुँचाऊं। तभी एक महिला अपनी कार रोकती है और पूछती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है। चक पूछता है कि आगे का रास्ता कहाँ जाता है। महिला उसके सवाल का जवाब देती है और फिर अपनी कार की ओर चल पड़ती है। जैसे ही वो गाड़ी चलाकर जाती है, चक को अपनी कार के पीछे वही फरिश्ते के पंख वाला स्टिकर दिखाई देता है जो द्वीप पर लगे पैकेट पर था। जिस पैकेट ने उसकी जान बचाई, उसे जीने की हिम्मत दी, वो उस महिला का था जिससे वो अभी-अभी मिला था। इसके साथ ही फिल्म इस उम्मीद के साथ खत्म होती है कि अब चक को भी एक प्रेमी मिल जाएगा। दर्शकों, अगर आपको आज का हमारा रिकैप वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें और ऐसे ही रोमांचक फिल्मी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक, कमेंट और हमारे वीडियो सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। अलविदा।